My name is Anesh Shah Khan. I have done my graduation from Delhi University and did my masters from Jamia Millia Islamia. Basically, I am from Delhi. So throughout my college life, throughout my student life, I was engaged in multiple things like theatre, drama, script writing, sports and XYZ things. उसके बाद जब कॉलेज ख़त्म होता है तो मेरे को 1-2 साल का गैप मिला जिसके अंदर मैंने राइडिंग करी है, मैंने उत्तराखंड घूमा है, हिमाचल प्रदेश घूमा है, राजस्थान घूमा है, बाइक पे कवर करा है। तो उस ड्यूरेशन के बीच में मेरे को ऐसा लगता नहीं था कि आई एम सुटेबल फॉर एनी जॉब, तो एंड आई वाज नॉट इवन रेडी फॉर एनी जॉब। तो मैंने डिसाइड करा कि क्या करें। तो फाइनली मुझे एक मौका मिला फेलोशिप में आने का, गांधी फेलोशिप के बारे में पता चला एंड आई जॉइन जस्ट लाइक दैट। कुछ सोचा समझा नहीं, सीधे आ गए। और यहाँ पर आने के बाद लाइक आई हैव come to know about so many things, so many attributes about my personality, like I'm very passionate person, I'm very aggressive. उन सारी चीज़ों को चैनलाइज करने का मौका मिला इस गांधी फेलोशिप के अंदर। गांधी फेलोशिप itself is a very beautiful thing and it is really very difficult also. It is very tough. The processes are very rigorous. मगर आपको मौका मिलता है अपनी लाइफ को एक सुलझी हुई लाइन में देखने का। मैंने कोशिश करी कि मैं स्कूलों में जाऊं, बच्चों को पढ़ाऊं और मैं पढ़ा पाया। जो मैंने थिएटर स्कूल के अंदर सीखा था या कॉलेज के अंदर मैंने थिएटर करा था, उन स्टोरियों को मैं बच्चों को नाटक के माध्यम से सिखा पाया। मैंने कम्युनिटी इमर्जन के दौरान झाड़ू बना करके पैसा कमाया है। मैंने भैंस के तबेले के अंदर काम करके 2 वक्त की रोटी कमाई है। बिफोर दैट लाइक अगर से मैं कंपेयर करूं उन एक्सपीरियंसेस को अपने दिल्ली के एक्सपीरियंस से, मेरे पास गाड़ी थी, कॉलेज में आते ही गाड़ी मिल गई थी, बाइक थी, घूमता फिरता रहता था। और जब एक रात को मैं अपने स्कूल में अकेला सो रहा था और दैट टाइम आई रियलाइज हाउ टफ लाइफ इज, इट इज़ रियली वेरी टफ। और सब चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं हम लोगों को, बहुत आसानी से। बट उस दिन वो एक घड़ी मैं हमेशा याद रखूंगा। मैं स्कूल में सो रहा था, बिल्कुल अंधेरा हो रहा था और आई फील लाइक क्या इट इज़ रियली वेरी टफ टू स्टे इन कम्युनिटी। बट हाँ, जब पहला हुआ उसके बाद सीखने को बहुत कुछ मिला। ड्यूरिंग कम्युनिटी इमर्जन मेरे को कम्युनिटी वाले लोगों ने, जस्ट बिकॉज ऑफ माई दिस अटायर, पीपल अज्यूम दैट आई एम अ टेररिस्ट and it was really very difficult for me to survive there. At that point of time I realized मुझे इन स्कूल के बच्चों के साथ काम करना है। मैंने उन स्कूल के बच्चों के साथ काम करने के लिए उसी स्कूल में रुकना बेहतर समझा। और लोगों ने बोला था कहीं और चले जाओ, इट वॉज ईजी। मेरे दोस्तों ने बोला था कि कहीं और चले जाओ, मगर मेरी टीम ने मुझे समझाया कि तुम्हें वहाँ पर रुकना है। चाहे मैं अपनी गेट कीपर वाली इमेज कर सकूँ, मगर वहाँ पर रुको, क्योंकि आने वाले 2 साल उसी कम्युनिटी और उधर के बच्चों के साथ काम करना है। उस 1 महीने के इंटरवेंशन के बाद मेरे को जितनी मोहब्बत उस कम्युनिटी से मिली, आई कैन नॉट डिस्क्राइब दैट थिंग। मैंने उस कम्युनिटी के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म करवाया और जिसको मैंने गवर्नमेंट के प्रोग्राम के अंदर जोड़ा, अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट के मिशन मंगलम सूरत प्रोग्राम के अंदर, जिसमें मैंने 40 औरतों को रोज़गार दिलाया और उसके बदले में भरपूर प्यार पाया। और कमाल की बात यह है कि उन लोगों को शुरू में जो अनस एक अलग तरीके का अनस दिख रहा था, बाद में उन्हें एक भाई, एक बेटा, एक अपना एक परिवार का सदस्य दिखना शुरू हो गया। मैंने इन औरतों को पढ़ना लिखना सिखाया। मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने उन्हें 2 महीने के अंदर आई मेक देम एबल टू रीड राइट। इट वॉज बिग अचीवमेंट फॉर मी, बिकॉज इससे पहले दिल्ली की लाइफ में जब मैं देखूं, कॉलेज की लाइफ में मैं देखूं, तो आई नो कि मुझे बहुत कुछ आता है, मगर कभी ये समझ में नहीं आता था कि इतने सारे आने का फ़ायदा क्या है। मैं वो सारी चीज़ें कर पाया। इट्स लाइक वेरी ब्यूटिफुल। लाइक आई एम ऑलवेज वेरी पैशनेट अबाउट थिंग, आई एम वेरी अग्रेसिव पर्सन। और जब आप अपने घर से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर होते हो, तो आपको रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर कोई आपका अपना नहीं है। मगर उस टाइम पर जो मेरी टीम ने मेरा सहारा करा, आई फील आई एम रियली वेरी लाइक थैंकफुल टू माई टीम मेट्स, बिकॉज मैं जितना एग्रेशन के साथ काम कर रहा था और मैं शायद कभी कभी बहुत रूड भी हो जाता था, मगर दीज पीपल प्रोवाइड मी दैट स्पेस कि तुम
तुम करो, तुम कोशिश करो। और मेरे को अपने पीएम की एक बात याद है, प्रोग्राम मैनेजर की। वो कहता था कि काम करो तो दिल में तार बजना चाहिए, और अगर से वो तार बजता है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मेरे तार बजे, मुझे मज़ा आया। और गांधी फेलोशिप आई थिंक उन लोगों के लिए है जो लोग एक्चुअल में बहुत कुछ करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। This is not a product for those who want a stable career in their life, who don't want any kind of challenges in their life. This is something for those people who really wanted to bring change in the society, bring change in themselves. It is very beautiful. Like अभी पूरा का पूरा देखता हूँ तो मुझे वो बच्चों की स्माइलें याद आती हैं, वो हंसना, खेलना, गाना। आप अपने लिए गाने बहुत गाते हो, मैंने बच्चों के लिए बाल गीत गाए, और उन बाल गीतों के अंदर आई फील लाइक पूरी की पूरी दुनिया पाई है। और जब बच्चे मुस्कुराते थे, और अभी भी मेरे कानों में आवाज़ गूंजती है, चंदा के गांव में बादल की छाँव में रॉकेट में बैठकर हम सैर करने जाते हैं, हम सैर कर कर आते हैं। उन लोगों के पास सच में कोई नहीं है। आप एक बहुत अच्छे परिवार से आते हो, आपके पास स्कूल में बच्चे को पढ़ाने के लिए हज़ारों रुपए हैं, मगर उनके पास नहीं है। उनके पास वो स्कूल आने का मकसद ही बदल जाता है। कई बारी वो स्कूल बस एक मध्याह्न भोजन के लिए आते, कई बारी क्योंकि घर वालों को टाइम नहीं है उन बच्चों को संभालने का लिए, इसलिए वो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 5 घंटे का स्कूल एक डे केयर सेंटर की तरह काम करता है उनके लिए। मगर जब वहाँ पर मैंने पढ़ाना शुरू करा बच्चों को, तो आई फील माई सेल्फ वेरी वेरी फुलफिल्ड, बिकॉज मैंने 2 साल के अंदर 8 स्कूलों के अंदर हेड मास्टर्स, टीचर्स के साथ मिलकर इन बच्चों के लिए काम करा, शायद जिनके ऊपर बहुत से लोग ध्यान देते हैं मगर कभी कुछ करते नहीं है। हम लोग ऑलवेज फील एम्पैथेटिक फॉर दीज किड, बट वी नेवर टुक स्टेप। एंड I'll ensure you, if you do something for these people, you will find yourself very fulfilled, and you will find like मेरी लाइफ का कुछ मीनिंग है। आई एम लाइक यू, इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब ऑल दिस एक्सपीरियंस। तो फॉर माई सजेशन कि अगर से आप लोगों को फेलोशिप ज्वाइन किसी करियर के लिए करनी है, तो दिस इज नॉट द राइट थिंग। And if you wanted to join this thing to explore yourself, to understand your reality and contribute something in the society, then please come join. We need people, we need leaders like you. मेरी मम्मी हमेशा एक बात कहा करती थी कि अगर से तुम्हें अच्छा माँ बाप बनना है तो पहले अच्छे भाई बहन बनो। और मैं ये कहता हूँ, यहाँ गांधी फेलोशिप में आने के बाद मैंने ये समझा है कि अगर से आपको जीवन में कुछ भी बड़ा पाना है तो एक छोटा बच्चा बनो, उसकी मुस्कान के लिए, उसके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए प्रयास करो। आई ऑलवेज फील लाइक समथिंग आई अर्न फ्रॉम दिस प्लेस, नॉट लर्न समथिंग इन दिस प्लेस, बिकॉज दिस हैपेंड बिकॉज आई ट्राई टू चेंज माई सेल्फ फॉर दीज पीपल, एंड दीज पीपल एक्सेप्ट मी इन अ मैनर कि मैं I explored that beauty of the society, of these people whom we call like deprived, vulnerable and XYZ, but these people are amazing. Like हम लोग गो से बहुत ज़्यादा अमीर हैं। क्या मैं 1 महीने के लिए अपने घर पे किसी अनजान आदमी को रख सकता हूँ? नहीं, उन्होंने रखा। मेरा फ्यूचर के प्लान, यूजुअली हमारे यहाँ पर एक PD टर्म बोला जाता है, प्राइवेट ड्रीम। तो मेरे private dream is like to bring school in the community, और उन बच्चों को मैं उस क्वालिटी एजुकेशन दे पाऊँ जो कि जिसके वो हकदार हैं। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि शिक्षा इज़ समथिंग जिसके थ्रू आप एक मास लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो सोसाइटी के अंदर, एंड यू मेक पीपल एम्पावर्ड। तो माय फ्यूचर प्लान इज़ दिस कि मैं कम्युनिटी, बस्तियों में ही काम कर सकूँ और अपने लिए एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर पाऊँ, नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और दुनिया में कुछ बेहतर कर पाऊँ, कुछ भी, चाहे छोटा सा कुछ कंट्रीब्यूशन मेरा भी हो, ताकि मेरे नेशन के अंदर वो खूबसूरती ऐड हो सके। चंदा के गांव में बादल की छाव में साइकिल पर बैठ कर हम सैर करने जाते हैं, हम सैर करके आते हैं। सीधा हाथ आगे करो,
थोड़ा थोड़ा इसे घुमाओ, थोड़ा थोड़ा और घुमाओ, और घूम जाओ, और घूम जाओ। चंदा के गांव में बादल की छाव में रॉकेट में बैठ कर हम सैर करने जाते हैं, हम सैर कर कर आते हैं। सीधा पैर आगे करो, थोड़ा थोड़ा इसे घुमाओ, थोड़ा थोड़ा और घुमाओ, और घूम जाओ, और घूम जाओ। अब उल्टा पैर आगे करो, थोड़ा थोड़ा इसे घुमाओ, थोड़ा थोड़ा और घुमाओ, और घूम जाओ, और घूम जाओ। चंदा के गांव में बादल की छाव में रॉकेट में बैठ के हम सैर करने जाते हैं, हम सैर कर कर आते हैं। और आज भी जब मैं ये गाना गाता हूं, मैं सच्ची में उन्हीं बच्चों को इमेजिन कर रहा हूं, तो वही बच्चियां मेरे सामने गोल 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 घूम रही है। इट्स अमेजिंग। हुआ ये कि मैं कम्युनिटी मैपिंग करने के लिए फर्स्ट कम्युनिटी इमर्जन के दौरान मैं कम्युनिटी में गया, और कम्युनिटी का नाम था अकबर सईद का ठिकड़ा। तो मैं पहले दिन गया, और इट वाज माय फर्स्ट टाइम। मैंने उससे पहले कभी कम्युनिटी इमर्जन करा नहीं था। तो हुआ ये कि मैं आया स्कूल वापस, क्योंकि मैं स्कूल में रुका था। पहला कम्युनिटी इमर्जन सूरत के अंदर, पहली बार इतने बड़े लेवल के ऊपर कम्युनिटी इमर्जन हो रहा था। तो मैं स्कूल में आकर के सो गया, और अगले दिन देखता हूँ कि सुबह मेरा एचएम मुझे ऊपर से नीचे बुला रहा है, और वो कह रहे हैं कि तुम कहीं गए थे। मैंने कहा हाँ सर, मैं कम्युनिटी में गया था काम करने के लिए, क्योंकि कम्युनिटी इमर्जन एक प्रोसेस है हमारा, जहाँ पर हम लोगों को कम्युनिटी में जा कर के लोगों से रिलेशनशिप डेवलप करने होते हैं, ताकि हम लोग लोगों के लिए आने वाले टाइम में कुछ काम कर सके। तो सर ने बोला कि आज के बाद मत जाना उस कम्युनिटी में। मैंने कहा क्यों सर? कह रहे कि वहाँ से लोग आए थे और कह रहे थे कि अगर से ये लड़का फिर कम्युनिटी में दिखा तो हम इसे मार देंगे। मैं थोड़ा डर गया उस टाइम पर, क्योंकि ठीक है, हम इंसान हैं, हमें डर लगता है, और अकेले एक जगह पर रुकना। तो आई वाज लाइक कि अब क्या करूं। मैंने तुरंत अपनी टीम मेंबर्स को फ़ोन करा और मैंने बताया ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि मैं गुजराती उस टाइम तक बोल नहीं पाता था। नाउ आई कैन स्पीक इन गुजराती। मन्ने गुजराती बद्दी सरस आवड़तो। तो उस टाइम पर बोल नहीं पाता था, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। तो मेरे को पता चला कि वो एक कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप हो गया। मेरे एचएम ने मेरे से मेरा आईडी प्रूफ निकलवाया, और मेरा नाम अनस शाह खान, और कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी। तो यूजुअली पीपल सी कि बहुत ज़्यादा कम्युनलिज्म है गुजरात के अंदर, मगर वहाँ पर जाकर के इस चीज़ का एहसास हुआ कि उस कम्युनिटी के लोग ही ऐसा कुछ नहीं चाहते कि बाहर से कोई और मुस्लिम आदमी आए और यहाँ पर आकर के किसी तरीके का कुछ भी गलत करे। तो पीपल आर वेरी अवेयर कि दीज पीपल नॉट वेलकम यू डायरेक्टली कि आओ आकर के रह लो सीधा कम्युनिटी में। अगर से मेरी जगह पहले एक थे, वो दूसरे रिलीजन के थे, हिंदू रिलीजन के थे, उन्हें बहुत वेलकमिंग थे, लाइक उन लोगों ने रखा। तो बाद में पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो हम लोगों ने स्कूल के अंदर मीटिंग करी। स्कूल के में अंदर मीटिंग करके बच्चियों के पेरेंट्स को बुलाया, और फिर बच्चियों के पेरेंट्स बताने लगे कि हमारी बच्चियाँ पढ़ती हैं, तो हम लोग ऐसे किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करते। और दूसरा साहब, ऐसी बात है कि गुजरात के अंदर आप अपना काम करके निकल जाएंगे, बाद में फिर हमारे लिए चैलेंजेस हो जाते हैं। तो मेरे को कुछ हद तक वो समझ में भी आया, मगर बाद में फिर ऐसा हुआ कि उस इम्प्रेशन को सही करने के लिए और लोगों की नज़र में, तो मेरा सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक का स्कूल हुआ करता था। लड़कियों के स्कूल में रुका था, तो सुबह ही नहा धो करके तैयार होना पड़ता था। और अगर से आप सुबह सुबह नहा धो करके तैयार नहीं होते, तो ऐसा है कि फिर आप पूरे दिन उसी कपड़ों में घूमोगे, क्योंकि स्कूल छोटा सा है। तो मैं सुबह सुबह नहा धो करके तैयार हो जाता था, और सुबह से खड़ा रहता था, शाम तक खड़ा रहता था। तो उसी स्कूल के अंदर 2 स्कूल चलते थे, एक 1:30 बजे ख़त्म हो जाता था और एक शाम को 6:30 बजे तक ख़त्म होता था। तो ये होता था कि मैं सुबह वाले शिफ्ट के बच्चों के लिए भी गाने गा रहा हूँ और शाम वाले स्कूल के बच्चों के लिए भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि मॉर्निंग स्कूल जो था वो मेरा था, और आफ्टरनून स्कूल के अंदर भी काम कर रहा था। तो बच्चियों के साथ एक इतना अच्छा रिलेशनशिप बनना शुरू हुआ कि अब वो लोग खुद ही जा करके अपने घर पे बताते थे कि अनस सर हैं, अनस सर हैं। तो
एक दिन ये हुआ कि मॉर्निंग में सुबह सुबह मैं नहा धो करके सुबह बाहर ब्रेकफास्ट के लिए जाता था, क्योंकि स्कूल में खाना नहीं मिलता था। तो सुबह सुबह जा रहा था तो वहाँ पे बहुत सारी बुरखे वाली औरतें खड़ी थी और बच्ची है वो को छोड़ने के लिए आई थी। तो बुरखे वाली औरतें कह रही कि ये अनस भाई हैं, अनस भाई हैं। और मैंने उन्हें बहुत अदब के साथ सलाम करा, अस्सलाम वालेकुम, और उन्होंने रिस्पॉन्ड करा सलाम का। एंड आई फील माई सेल्फ वेरी वेरी अमेज्ड एंड वेरी हैप्पी, लाइक बिकॉज जो कम्युनिटी 2 हफ्ते पहले मेरे को ऐसे बोल रही थी कि लठ लेकर के आ रही थी या इसको यहाँ पर आने नहीं देंगे, उस कम्युनिटी ने मेरे को एक्सेप्ट करा। और मैं अभी यानी साल ख़त्म हो रहे हैं, 2 साल ख़त्म हो रहे हैं, मैं उस कम्युनिटी के अंदर एक ऑर्फनेज है चार्लीज करके है, मैंने उस कम्युनिटी के बच्चों के साथ एक बहुत बड़े लेवल पे नुक्कड़ नाटक करा। और वहाँ पर वो सारे, और उसी कम्युनिटी के बीच में करा जहाँ पर ऑडियंस लगभग 500 के आसपास थी। बीइंग एन थिएटर आर्टिस्ट आई नो कि इट इज़ वेरी वैल्यूएबल, लाइक ऑडियंस इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर अस, बट वो जो ऑडियंस थी वो मेरी कम्युनिटी की थी, जो मेरे को गलत नज़रिए से देख रही थी और इतने बढ़िया नज़रिए पर आई और बहुत प्यार मिला। तो आई फील लाइक कि ठीक है, चैलेंजेस होते हैं, मगर जो मोहब्बत है वो आपको मिलती है, बहुत बहुत खूबसूरत मोहब्बत मिलती है जब आप लोगों के लिए कुछ काम करते हो। और कुछ करना चाहिए, छोटा बहुत कुछ करना चाहिए।